सोचो अगर कल आपके घर की बिजली बंद हो जाए, फ्रिज बंद, टीवी बंद, मोबाइल चार्ज तक नहीं हो पाए और जब रात को गर्मी में आप सो नहीं पा रहे हो, तब आपको ये सोचकर डर लगे कि अगर ऐसा एक दिन नहीं बल्कि हमेशा के लिए हो जाए तो दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस का खतरा बढ़ता जा रहा है। And then just electricity shortages in general. But how bad is this energy crisis? Those in power can't see what you and I can claim. Electricity grid led to a nationwide blackout. Government is rationing electricity and telling citizens to do the same. We have to make our energy system better prepared and more resilient. और इसी वजह से इंडिया में पीएम कुसुम योजना, रूफटॉप सोलर स्कीम और सोलर पार्क जैसे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए हैं जो आपके घर की बिजली का बिल 70 से 90% तक कम कर सकते हैं। सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। तो आखिर क्या है इस सोलर एनर्जी के पीछे का राज, फ्यूचर इम्पैक्ट और क्या बिजली का बिल जीरो हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। साल 1839, 19 साल का एडमंड अपने पिता के लैब में केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें उसने इलेक्ट्रोड्स को एसिड सॉल्यूशन में डाला। जब तक सनलाइट इलेक्ट्रोड्स पे नहीं पड़ी थी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही एक बीम ऑफ सनलाइट मेटेलिक सरफेस पर छाई, वोल्ट मीटर का पॉइंटर हिल गया। इसे देख एडमंड हैरान हो गया। उसने दोबारा ट्राई किया और हर बार जब सनलाइट उस पे पड़ती थी इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट होने लगे। वैसे तो इस फिनोमिना को फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। यार मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ जिससे आप एक्चुअल में समझ पाओ कि आखिर सोलर पैनल से बिजली बनती कैसे है। देखो करंट तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और एक कॉमन सेंस की बात है कि कुछ भी चीज ज्यादा से कम की ओर फ्लो करती है क्योंकि कम साइड में स्पेस खाली होता है। अब देखना ये जो पैनल्स होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया होता है जिसमें ऊपर में इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा होता है और नीचे कम। अब है तो पूरा एक सिलिकॉन ही, फिर इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा कैसे हुए, तो यहाँ एक प्रोसेस होता है जिसे डोपिंग कहते हैं। उससे इसके अमाउंट को कम या ज्यादा करते हैं और दुनिया में जितनी भी चीजें आप देखते हो उन सब में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और जब इन इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स अमाउंट की एनर्जी देते हैं तो ये अपने जगह से मूव करने लगते हैं। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब इन सोलर पैनल्स में सनलाइट की हीट एनर्जी पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके फ्रीली मूव करने लगते हैं और फिर जब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक वायर लगा दो तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, लाइक ज्यादा से कम की ओर। और मैंने आपको अभी बताया है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करंट होता है, मतलब करंट जनरेट हो गया। लेकिन यार यहाँ जो करंट जनरेट हुआ है वो एक डीसी करंट है और हमारे घर में मोस्टली चीजें एसी करंट से चलती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए इन्वर्टर लगाया जाता है जो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। और यार ये जनरेटेड करंट को आप सीधे बैटरी में स्टोर करके रख सकते, नहीं तो फिर यार सीधे आप ग्रिड में भी कनेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट तो यही करती है, वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी इन सोलर पैनल से जनरेट करती है उसे इन्वर्टर से पास करके ग्रिड में कनेक्ट करके सभी लोगों को प्रोवाइड करती है। तो भाई लोग ये तो था यार इसका मैकेनिज्म। अब थोड़ा इसके कंपोनेंट्स को जाने तो ये एक छोटा सेल है जो सिर्फ 0.5 वोल्ट जनरेट करता है, मतलब काफी कम है क्योंकि नॉर्मल हमारे घरों में टीवी पंखों के लिए 220 वॉट मिनिमम तो चाहिए ही होता है। तो इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इन्हीं छोटे सेल्स के ग्रुप बना दिए जाते हैं जिससे ओवरऑल काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलता है हमें, जिन्हें हम सोलर पैनल्स कहते हैं। ये सोलर पैनल्स दो टाइप के होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन और दूसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन कम लाइट में भी ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करता है, वहीं पॉलीक्रिस्टलाइन के लिए आपको ज्यादा सनलाइट एनर्जी देना पड़ेगा। ओवरऑल मोनोक्रिस्टलाइन ज्यादा बेटर होता है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा महंगा भी होता है उसके कंपेरिजन में। अब यार आपके फायदे की बात करने से पहले एक और कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आप सोलर पैनल से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली ग्रिड में भेजते हो तो उसे हम कहते हैं ऑन ग्रिड सोलर और गवर्नमेंट आपको इसी सिस्टम के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। इस सिस्टम में एक नेट मीटर लगाया जाता है जिसका काम है ये रिकॉर्ड करना कि पैनल्स कितने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना अमाउंट आप अपने घर में यूज कर रहे हो और कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा बन रहा है। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चला जाता है। मतलब सिंपली ये कह सकते हैं कि आपने अपने सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बना के गवर्नमेंट को दिया है और आप चाहो तो इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो गवर्नमेंट को दे रहे हो उसका पैसा भी क्रेडिट कर सकते हो, या चाहो तो सनसेट के बाद वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो आपने ग्रिड में भेजा था उसे आप वापस से यूज भी कर सकते हो। वहीं दूसरा ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है जिसमें आप बैटरीज का यूज करते हो। इसमें ग्रिड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, आप दिन भर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे उसे सीधा बैटरी में स्टोर करके रख सकते हो और फिर सनसेट हो तो इसका यूज कर सकते हो। थर्ड सिस्टम है हाइब्रिड, जिसमें आप बैटरी के साथ साथ नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड में कनेक्ट होते हो। मतलब कह सकते हैं इसमें दोनों एक साथ होते हैं, बैटरीज और ग्रिड का सिस्टम। तीनों सिस्टम में से मेजरली लोग
ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं क्योंकि इसमें मिलता है सब्सिडी। इसमें एक स्कीम है पीएम सूर्य घर योजना जो फरवरी 2024 में स्टार्ट हुआ था। मेन एम तो यही है कि बिजली बिल जो आता है उसे कम किया जाए सोलर पैनल्स प्रोवाइड करके, जिसमें अगर आप 1 किलोवाट का पैनल लगवाते हो तो 30 से 60 हजार तक छूट मिलेगी। वहीं 2 किलोवाट का लगवाओगे तो 60 से 78 हजार तक का छूट मिलेगा, और अगर 3 किलोवाट या उससे ज्यादा लगवाओगे तो 78 हजार तक का छूट मिलेगा इस सब्सिडी में, जो कि आपको डीबीटी के थ्रू डायरेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा अमाउंट। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको pmsuryaghar.gov.in में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे एक OTP मिलेगा। उसके बाद आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के बाद नेट मीटर के लिए अप्रूवल जाएगा। अप्रूव के बाद सोलर इंस्टॉलेशन होगा। फिर एक गवर्नमेंट का बंदा आपके घर इंस्पेक्शन के लिए आएगा, जिसको कमीशनिंग कहते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट का जो बंदा है वो कोई पैसा आपसे नहीं लेगा एक्स्ट्रा। फिर फाइनली बैंक डिटेल्स को ऐड करना पड़ेगा, जिससे आप सब्सिडी अमाउंट को क्लेम कर सकते हो। अगर ये प्रोसेस आपको थोड़ा लेंदी लगता है तो आप किसी वेंडर से भी ये करवा सकते हो, वो इन सभी स्टेप को आपकी पूरा करने में हेल्प करेगा। जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे लगाने के लिए अराउंड 2 से 2.5 लाख के बीच पड़ जाएगा, जो कि यार 3 से 4 साल में आपका वसूल भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका बिजली का बिल ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप अपना इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर रहे हो। और यार इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है केरल के कोचीन एयरपोर्ट का, जिसका कुछ टाइम पहले भाई 15 करोड़ पर साल बिजली बिल आता था, जो कि यार काफी ज्यादा अमाउंट होता है। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कोचीन एयरपोर्ट वालों ने ये सोचा कि क्यों ना हम सोलर पैनल्स लगा दें अपने ओपन पार्किंग एरिया और फ्री स्पेस में। और फिर टाइम के साथ इन्होंने 46,000 सोलर पैनल्स लगा दिए, जिसमें इनका टोटल खर्चा 62 करोड़ के अराउंड आया। बट तुम देखो यार, ये इन्वेस्टमेंट 4 से 5 साल में ही रिकवर हो गया, और आज ये देश का एक ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलमोस्ट 0 आता है। तो इन एग्जाम्पल से दूसरे स्टेट इवन हमें भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जीज पे काम करना चाहिए। देखो हमारे पूर्वज ने हमारे लिए कितना क्लीन इन्वायरमेंट दिया था, बट आज के डेट में कोल्स जला के कितना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो गया है, जिसके कारण फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, और इन प्रॉब्लम्स को हमें ही डील करनी होगी। होप करता हूँ आप भी इन सब चीजों को समझना चाहते होंगे। मैं मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में। बाय।